हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 33 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 26 नवंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम राशियों की तुलना इसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे हम प्रतिशत से अनुपात पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है, जब कोई भाग अनुपात के रूप में दिया जाता है और हमें उन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करना हो। कह रहा है, अगर आपको कोई भी भाग अनुपात के रूप में दे रखा है और आपको उसको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करोगे? देखो, ये आपने लास्ट वर्कशीट में भी जाना कि जब भी प्रतिशत के रूप में निकालना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। यही किया था ना। लेकिन यहाँ पर अब आपको अनुपात में दे रखा है, तो कैसे करोगे? देखो, यहाँ पर है, यदि 15 मिठाइयों में से सोनू को 3 मिठाइयां, मोनू को 3 मिठाइयां, सोनू को 12 मिठाइयां बांटनी हो, तो प्रत्येक को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? देखो, आपके पास टोटल 15 मिठाई है और आपको क्या करना है, ये 2 जनों को देनी है। किस किस को? सोनू और मोनू को। तो अगर आप मोनू को 3 मिठाई देते हो और सोनू को 12 मिठाई देते हो, तो बताओ कि सोनू और मोनू को कितने कितने प्रतिशत वो मिठाई मिली है। तो देखो, निकालेंगे कैसे? मोनू को कितनी दी आपने? 3 दी। तो अंश में आप क्या करोगे? 3 लिखोगे और हर में लिखोगे जो उन दोनों अनुपातों का योग है। जैसे 3 और 12 ये थी ना, एक को 3 दिए तो दूसरे को 12 दिए, यही तो अनुपात है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 15। वो आप नीचे लिखोगे। ठीक है, अब प्रतिशत में निकालना है, इसलिए गुना किससे कर दिया? 100 से। आपका आंसर। तो मोनू को कितना दिया? 20 प्रतिशत दिया है। बात करें सोनू की, तो उसके अंश में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 12 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको 12 ही दी गई है और टोटल नीचे जो आपके पास हर है उसमें क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और अनुपात में निकालना है, इसलिए हम क्या कर देंगे? 100 से इंटू कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 80%। मतलब 80% किसको दिया गया है? सोनू को दिया गया है। क्लियर? अब वो आपसे क्या कह रहा है? प्रतिशत के अनुसार वृद्धि और कमी। मतलब अब आप ये जानोगे कि किसी भी चीज में अगर कुछ चीज बढ़ रही है या फिर कुछ चीज घट रही है, तो वो कितना प्रतिशत बढ़ रही है और कितना प्रतिशत घट रही है, ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है, आइए एक निश्चित मात्रा में वृद्धि या कमी को प्रारंभिक राशि से प्रतिशत के रूप में जानते हैं। उदाहरण क्या दे रखा है? एक उदाहरण के निरीक्षण, व्यक्तियों की संख्या 10 वर्ष में 50 लाख से घटकर 100 लाख हो गई है। कमी का प्रतिशत क्या है? देखो, यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक देश है जहां पर जो मतलब पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे ना, तो वो कितने थे? 150 लाख, 150 लाख लोग ऐसे थे। लेकिन ना अब वो घट के 10 सालों में घट के कितनी हो गई है? 100 लाख हो गई है। तो आप देख लो, 50 लाख घट गया है। तो ये तो मैंने सीधा सीधा निकाल दिया कि 50 लाख घट गया है। लेकिन मुझे ये बताना है कि जो ये कमी आई है ना, ये कितने प्रतिशत आई है, प्रतिशत के रूप में बताना है। तो वो कैसे बताएंगे? तो इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है। वो क्या होता है? राशि में जो परिवर्तन आया वो अब किससे भाग करते हैं? जो मूल राशि है, मतलब जो पहले राशि थी। अब प्रतिशत में निकालना है, इसलिए गुना किससे कर देंगे? 100%। ठीक है, तो अगर आप इस उदाहरण में देखो तो राशि में कितना फर्क आया? 50 लाख का फर्क आया। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास अंश में 50 लाख। मूल राशि राशि कौन सी थी? जो पहले थी, 150 लाख थी ना। तो नीचे आ जाएगा 150, इंटू में कितना आ जाएगा? 100%। बस इसको हल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बस ये सूत्र याद करना है, कमी का प्रतिशत जो है, और जो बढ़ेगा ना उसके लिए भी यही सूत्र है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपके पास लिखा है खरीदना, बेचना, फैक्ट्री, दुकानदार, ग्राहक, ये क्या है ये सब? तो देखो, यहाँ पर हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं, जैसे कि सीपी, एसपी और प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि क्या है, ये चीजें ये जानते हैं। देखो, दुकानदार जिससे भी सामान खरीदता है ना, उसको बोलते हैं सीपी। ठीक है, और दुकानदार जिनको भी सामान बेचता है ना, उनको बोलते हैं एसपी। जैसे दुकानदार हमें सामान बेचता है, तो वो उसके लिए एसपी है, और मैंने दुकानदार से सामान खरीदा तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? वो सीपी बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। अब बात करेंगे खरीदने और बेचने की। तो जब भी हम कुछ चीज खरीदते हैं या जब भी हम कुछ चीज बेचते हैं, तो उसमें हमारा लाभ या फिर हानि, ये दोनों में से कोई एक चीज होती है। जैसे अगर मैंने एक 10 रुपए का पेन खरीदा, ठीक है, तो उसके बाद मैंने आगे अपने एक फ्रेंड को बेच दिया ये पेन 15 रुपए में, तो 5 रुपए का मुझे क्या हुआ? लाभ हुआ। जब मैंने ये पेन 10 रुपए का खरीदा ना, तो ये 10 रुपए मेरे लिए सीपी थे, और जब मैंने ये पेन 15 रुपए में बेचा ना, तो मेरे लिए ये एसपी था। और जो बीच का 5 रुपए आया ना, ये मेरे लिए लाभ था। क्लियर? अब थोड़ा सा घुमा देते हैं।
मैंने पेन खरीदा था 15 रुपए में, तो ये मेरे लिए सीपी था, लेकिन मैंने पेन आगे अपने फ्रेंड को बेच दिया 10 रुपए में, तो ये मेरे लिए एसपी है। और जो यहाँ पर मेरे पास 5 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, वो मेरे लिए हानि है, क्योंकि 15 रुपए की चीज मैंने अपने दोस्त को 10 रुपए में दे दी, तो 5 रुपए का मेरे को क्या हो गया, यहाँ नुकसान हो गया। ठीक है, तो जब भी हम जिससे चीज हम खरीद रहे हैं वो सीपी है, और जिसको हम बेच रहे हैं वो एसपी है। क्लियर हो गई, चारों चीज क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर आपको एक चीज दे रखी है, वो और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए लाभ या हानि लिखें, बताना है लाभ होगा या हानि होगा। हाँ, एक और चीज बता देती हूँ। तो देखो, जब आपके पास एसपी बढ़ा है तो आपको क्या होगा, लाभ होगा, और जब आपके पास सीपी बढ़ा है तो आपको क्या होगा, हानि होगी। कि जितने ज्यादा में बेचोगे उतना ज्यादा लाभ है, और जितने कम में बेचोगे उतनी आपकी हानि है। तो जब एसपी बड़ा है तो लाभ है, और जब एसपी कम है तो क्या है, हानि है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, लिखा है 120 रुपए में खरीदा गया फूलदान 108 रुपए में बेचा जाता है। खरीदा कितने में था, 120 में, बेचा कितने में, 108 में, कम में बेचा, इसका मतलब हानि हो गया, नुकसान हो गया ये तो। ठीक है, फिर कह रहा है 540 रुपए में बेची गई एक खिलौने कार 450 रुपए में खरीदी गई थी। आपने एक कार को बेचा, खिलौने वाली कार थी, 540 रुपीज में बेच दिया, लेकिन आपने उसे खरीदा कितने में था, 450 में। मतलब कि आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो इसका मतलब आपको तो लाभ हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 1000 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल 1000 रुपए में ही बेच दी। आपने 1000 रुपए की साइकिल खरीदी और उसको 1000 में ही बेच दिया, तो क्या यहाँ पर आपको लाभ हुआ, नहीं, जितने में खरीदा उतने में ही तो बेचा, फिर क्या आपको यहाँ हानि हुई, नहीं, क्योंकि जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, तो इसका मतलब ना लाभ हुआ ना हानि हुई। तो यहाँ लिख देंगे ना कोई लाभ ना हानि। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो और देख लेते हैं। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 50 रुपए है, इसे 12% के नुकसान के साथ बेचा गया। आपने क्या किया, एक वस्तु की कीमत दे रखी है, इसका मतलब ये आपको सीपी दे रखा है। ठीक है, जब आपने खरीदा होगा ना तो 50 रुपए में खरीदा, अब आपने इसको बेच दिया, और कितने में बेचा पता है, 12% के नुकसान पे बेचा है। इसका मतलब कम पे बेचा है ना आपने, तो वही बताना है आपको कि इसका वित्तीय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसका एसपी क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, जो हानि है ना वो किसके बराबर होती है आपके पास, वो होती है सीपी माइनस एसपी के। हानि मुझे 12% हुई, तो 12% इस सीपी की ही तो हुई होगी। 50 रुपए का ही तो 12% निकालूंगी, तो मैं यहाँ पर निकालूं अगर 12% 50 रुपए का, तो वो कितना आ जाएगा, 12/100 इंटू में 50 आ जाएगा। इसको इससे कट के 2, इसको इससे कट के 6, 6 रुपए की मेरी हानि हुई, सीपी मेरा 50 रुपए का था। तो इसका मतलब जब 6 रुपए की हानि हुई है तो मैंने उसे बेचा कितने में होगा, 44 में ही तो बेचा होगा 50 रुपए वाली चीज को। 6 का आपको नुकसान हुआ ना, 6 रुपीज का, तो 50 रुपीज की चीज थी, 6 रुपीज का नुकसान हो रहा है उस पर, तो 44 में बेचा होगा, तभी तो 6 रुपीज का नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। कह रहे हैं रूही ने 9000 रुपए में एक टीवी खरीदा, 2 साल बाद उसने इसे 6000 रुपए में बेच दिया, रूही के लिए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक लड़की है यहाँ पर रूही, उसने पता है क्या किया था, एक टीवी खरीदा था 9000 रुपए का। इसका मतलब आपको ये सीपी दे रखा है, जब भी कुछ चीज खरीदी हो ना वो सीपी है। उसने 2 सालों के बाद इसको बेच दिया, इसका मतलब आपको ये एसपी दे रखा है। 6000 में बेच दिया आपने, रूही ने बेच दिया, आप बताओ उसको लाभ हुआ या हानि हुई। तो 9000 की चीज अगर आप 6000 में बेचोगे, तो देख के सुन के भी पता चल रहा है ना कि इसमें हानि हो रही है, और कितने की हानि हो रही है ये भी पता चल रहा है, साथ साथ 3000 रुपए का मुझे नुकसान हो रहा है, रूही को नुकसान हो रहा है ना। तो चलो ये तो पता चल गया कि इसमें हानि हो रही है 3000 रुपए की, लेकिन आपको वो हानि या लाभ ना प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है, ऐसे रुपये में नहीं पूछ रहा है। तो प्रतिशत में निकालने का एक सूत्र होता है, हानि अपॉन में सीपी इंटू में 100%। हानि ये वो वाली है जो हमने अभी रुपये में निकाली है, 3000 रुपए। सीपी हमें पहले से पता है 9000 रुपए, गुना में 100 कर दिया, बस हल किया तो 33 1/3 मेरा आंसर आ गया तो कितने प्रतिशत उसको नुकसान हुआ, 33 1/3%। क्लियर। चलिए दो क्वेश्चन है, जल्दी से ये भी देख लेते हैं, फिर वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक वस्तु को 5% के लाभ पर 540 रुपए में बेचा गया, इसका ये मूल्य क्या है। एक वस्तु है जिसको आपने 5% के लाभ पर बेच दिया, और बेचा कितने में वो भी बता रखा है, एसपी भी बता रखा है 540 है, तो आपको सीपी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे सीपी, वो देखो यहाँ पर, तो एसपी आपको दे रखा है 540 है, और लाभ भी आपको दे रखा है कितना है, 5% है।
निकालना क्या है, सीपी। अब देखो जो ये लाभ है ये सीपी का ही तो 5% होगा, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना 5/100 इंटू में सीपी, तो ये आ जाएगा 5 सीपी अपॉन में 100। ठीक है, अब अगर हम देखें ना तो लाभ निकालने का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो लाभ मेरे पास है 5 सीपी अपॉन में 100। ठीक है, एसपी 540 है, ये वाला सीपी नहीं पता, इस सीपी को मैं इधर ले आई, तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 540। अब अगर इनके हर एक जैसे करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सीपी प्लस का 100 सीपी अपॉन में 100। ठीक है ना, यहाँ तक सिर्फ हर एक जैसे किया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ आ जाएगा 105 सीपी और यहाँ आ जाएगा 540 इंटू में 100। तो यहाँ आ जाएगा सीपी इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 54,000 अपॉन में 105। आप चाहो तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो और आप चाहो तो 5 से कट भी कर सकते हो, मैं आपको सीधा सीधा डिवाइड करके ही बता रही हूँ। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ₹514.28, ये आपका लगभग इतना आ रहा है। तो इसका मतलब उसका सीपी इतना था, इतने में खरीदा था, बेच दिया आपने 540 में, इसलिए आपको फायदा हो गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। एक दुकानदार ने 375 रुपए एक कुर्सी खरीदी और उसे 400 रुपए में बेच दी। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार है, उसने बताया क्या किया, एक कुर्सी खरीदी थी। खरीदी कितने में थी, 375 में खरीदी, लेकिन उसके बाद उसने उसे बेच दी। अब बेची कितने में, 400 रुपए में। देख के ही पता चल रहा है कि इसको लाभ हो रहा है, 25 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको लाभ प्रतिशत में बताना है। अब बताओगे कैसे, वो यहाँ पर देखो। तो सीपी आपको दे रखा है कितना था, 375। ठीक है, एसपी आपको दे रखा है वो कितना था, 400। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लाभ निकाल सकते हो। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, एसपी माइनस का सीपी। तो इसका मतलब 400 माइनस का 375, तो इसका मतलब माइनस का 25 आ गया, सॉरी 25 आ गया रुपये में। पर आपको प्रतिशत में निकालना है, तो लाभ जो है वो प्रतिशत में कैसे निकलेगा, वो उसका एक सूत्र होता है, जो अभी हम हानि वाला करके आए थे ना, वही वाला सूत्र है। बस हानि की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 375। ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अभी आप चाहो ना तो 25 और 375 को डायरेक्ट ही कट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कट करके ही आपको बता रही हूँ। तो 375 को जब आप डिवाइड करोगे 25 से तो 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100 अपॉन में 15। ठीक है ना, तो अब आप इसे कट कर दो 5 से, ये 20 पे कट हो रहा है और ये 3 पे कट हो रहा है, इसका मतलब 20 अपॉन में 3% जो है वो आपका आंसर, इतना आपको लाभ हुआ है प्रतिशत के रूप में। क्लियर, तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।